बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है कि आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज प्यारे बच्चों हमने चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs इंशाल्लाह करने हैं। चलें शुरू करते हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान के शहरी इलाकों में करीबन अफराद हैं 94.5 मिलियन। आबादी के कवाइफ जानने के अमल को कहते हैं मरदमशुमारी। पाकिस्तान ने 4 मरतबा आलमी कप जीता हॉकी का। सिंदूर के सालाना मेले में इस खेल का खसूसी तौर पर इनकाद होता है पोलो का। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे बदियुज़्ज़मान के काउस। पाकिस्तान में पंजाबी ज़बान बोलने वाले लोग हैं 18%। पाकिस्तान की आबादी में इजाफे की सालाना शरह है 2.55%। पंजाब में आबादी की गुंजानियत है 622 अफराद फ़ी मरबा किलोमीटर। पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ 1964 में। कबायली इलाकों को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया 2018 में। चलें बच्चों अब शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। जी बच्चों हमारा फर्स्ट शॉर्ट है मुआशरा की तारीफ़ करें। इसका आंसर पेज नंबर 111 पे है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पेज नंबर 111 के स्टार्ट पे है। अफराद का ऐसा ग्रोह जो मुश्तरका मफादात की खातिर इज्तमाई ज़िंदगी बसर कर रहा हो मुआशरा कहलाता है। मुआशरे में शामिल तमाम लोग मुख्तलिफ़ तबकों और बरादरियों से ताल्लुक़ रखने के बावजूद बाहमी ताल्लुकात इस्तवार करते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है हम नसाबी सरगर्मियों से क्या मुराद है। इसका आंसर पेज नंबर 125 पे है। पेज नंबर 125 पे है बच्चों हम नसाबी सरगर्मियाँ, लेकिन आप इसको लिखने का थोड़ा सा तरीक़ाकार बदलेंगे। आप यूँ लिखेंगे हम नसाबी सरगर्मियों में शामिल है खेलें, मुबाहिसे, मुशायरे, तकारीर, मुज़ाकरे और मुतालियाती दौरे। बस यहाँ तक आपने सेकंड क्वेश्चन के आंसर को करना है कवर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास समाजी दर्जाबंदी की तारीफ़ करें। इसका आंसर पेज नंबर 117 पे है। पेज नंबर 117 पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर समाजी दर्जाबंदी। समाजी दर्जाबंदी से मुराद माशरे के लोगों की दौलत, आमदनी, तालीम, ख़ानदानी पस मंज़र और ताकत जैसे अवामल की बुनियाद पर दर्जाबंदी है। माशरे की दर्जाबंदी माशरे के वसाइल की गैर मसावी तकसीम की नुमाइंदगी करती है। यहाँ तक हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास मरदमशुमारी से क्या मुराद है। इसका आंसर पेज नंबर 110 पे है। पेज नंबर 110 पे ये येलो बॉक्स बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। बामकसद मुआशी मनसूबाबंदी के लिए आबादी के मुख्तलिफ पहलुओं मसलन कुल आबादी और इसके इलाकाई तकसीम, शरह अफजाइश, फ़ी किलोमीटर आबादी, शहरी और देहाती आबादी का तनासुब, तालीम और तरबियत का मियार और लोगों के मशहूर पेशों वगैरह के मुतालिक जानना बहुत ज़रूरी है। आबादी के इन कवाइफ को जानने के अमल को मरदमशुमारी कहते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। उसके बाद आपने ये MCQ के लिए याद करना है। बरसगीर में पहली मरदमशुमारी 1881 में हुई थी। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 1951 में, जबकि 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी 2023 में हुई थी। यहाँ से MCQ आ सकता है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों 2023 की डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में देही और शहरी आबादी का तनासुब बताएं। इसका आंसर पेज नंबर 109 पे है। पेज नंबर 109 के एंड से 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान के शहरी इलाकों में करीबन 93.8 मिलियन अफराद आबाद हैं, जबकि बाकी 147.7 मिलियन अफराद देही इलाकों में आबाद हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास अक़लियती तबकों के कोई से 2 मजहबी त्योहारों के नाम लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 119 पे है। पेज नंबर 119 पे यहाँ से मजहबी त्यौहार के अंडर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ रहा है। अक़लियती तबकों में हिंदू होली और दिवाली, जबकि मसीही क्रिसमस और ईस्टर, सिख मज़हब के लोग बाबा गुरु नानक देव जी का जन्मदिन और बैसाखी, बहाई अकीदे के लोग ईद नौरोज़, रदवान वगैरह के त्यौहार पूरी आज़ादी और जोश व खरोश से मनाते हैं। इनसे आपने कुछ भी 3-4 नाम याद कर लेने, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बल्कि 2 नाम उसने पूछा था तो 2 याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है पाकिस्तान के 4 सियाहती मकामात के नाम तहरीर करें। इसका आंसर पेज नंबर 131 पे है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर शुरू होगा। मोंजोदड़ो, हड़प्पा, टेक्सला और लाहौर जैसे शहरी तारीखी मकामात वगैरह बहुत मशहूर हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें तो हमारी ज़िंदगी में खेल की क्या अहमियत है। इसका आंसर पेज नंबर 128 पे है। पेज नंबर 128 पे बच्चों ये खेलों की अहमियत, खेल अफराद और माशरे के लिए बहुत अहम है। इंसानी जिस्म को मजबूत बनाते हैं, बीमारी के ख़तरे को कम करते हैं, खेल ज़हनी तनाव को कम करते हैं और इंसानी रवैयों को बेहतर बनाते हैं। खेल टीम वर्क, नज़्म ज़ब्त और कायदाना सलाहियतें पैदा करते हैं। खेल इंसान में खुद एतमादी पैदा करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 क्वेश्चन है, पाकिस्तान में बोली जाने वाली 5 इलाकाई ज़ुबानों के नाम लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 112 पे है। पेज नंबर 112 की ये लास्ट वाली लाइन क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। पाकिस्तान में बोली जाने वाली इलाकाई ज़ुबानें बच्चों पंजाबी, सिंधी, बलोची, ब्राहवी, पश्तो, सराइकी, हिंदको, शीना, बल्ती, वक़ी और बरोशिस्की वगैरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। सनफ़ी इम्तियाज़ से क्या मुराद है? इसका आंसर पेज नंबर 110 पे है। पेज नंबर 110 पे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर शुरू होगा। सनफ़ी लिहाज से तकसीम से मुराद मर्द और औरत की बुनियाद पर आबादी की तकसीम है। मौजूदा दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मर्द कुल आबादी का करीबन 51.5% हैं, जबकि ख़वातीन की तादाद करीबन 48.5% है। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो वो है कौमी यकजहती से क्या मुराद है? इसका आंसर पेज नंबर 114 पे है। पेज नंबर 114 पे यहाँ से बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर शुरू होगा। कौमी यकजहती एक मुतहद और हम आहंग माशरे की तश्कील के लिए एक कौम के अंदर मुख्तलिफ ग्रोहों को इकट्ठा करने का अमल है। बस ये एक लाइन ही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सिविल सर्विसेज के कोई से 6 ग्रुप्स के नाम लिखें। इसका आंसर पेज नंबर 126 पे है। के लिए याद करना है, सिविल सर्विसेज को 12 ग्रुप में तकसीम किया गया। ठीक है। जबकि क्वेश्चन में उसने कोई से 6 ग्रुप पूछे हैं। तो इनमें पहला है बच्चों पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कस्टमर सर्विसेज, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, इंफॉर्मेशन ग्रुप, मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट्स, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, पोस्टल ग्रुप, रेलवेज़ और कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप शामिल हैं। इनमें से कोई से 6 नाम आपने याद कर लेने। क्वेश्चन में उसने 6 ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों सूफियाए कराम के सिलसिलों के नाम तहरीर करें। इसका आंसर पेज नंबर 122 पे है। पेज नंबर 122 यहाँ से बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर शुरू होगा। सिर्फ नाम उसने पूछा है। तो पहला सिलसिला है सिलसिला चिश्तिया, दूसरा सिलसिला सहरवर्दिया, तीसरा है जी सिलसिला कादरिया और चौथा है सिलसिला नक्शबंदिया। सिर्फ यही आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर में नेम। क्वेश्चन नंबर 14 है जी समाजी हरकियात की तारीफ़ करें। इसका आंसर पेज नंबर 115 पे है। पेज नंबर 115 पे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर शुरू होगा। समाजी हरकियात से मुराद किसी माशरे में रहने वाले लोगों के ग्रोहों के रवैयों का मुतालिया है। इसमें ग्रोहों के अरकान के आपस के इनफरादी और इज्तिमाई ताल्लुकात का भी मुतालिया शामिल है। समाजी हरकियात का शोबा सोशियालॉजी, नफ्सियात, मुआशियात और दीगर मज़ामीन के नज़रियात से ताल्लुक़ रखता है। समाजी हरकियात इन लोगों के ख़यालात को इकट्ठा करती है जो बुनियादी तौर पर तब्दीलियों पर असरअंदाज होना चाहते हैं या अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, 15 नहीं 14 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जागीरदारी निज़ाम की मुख्तसर वजाहत करें। इसका आंसर पेज नंबर 114 पे है। दाराना निज़ाम पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा। जागीरदाराना निज़ाम एक समाजी और इक़्तिसादी ढांचे का नाम है जिसमें बड़ी ज़मीनें और जागीरें चंद लोगों के पास हैं। पाकिस्तान में इस निज़ाम की जड़ें बरतानवी दौर से पेवस्ता हैं। बरतानवी हुकूमत ने मकामी सरदारों और ज़मींदारों को ज़मीनें ताकि वह बरतानवी हुकूमत की हिमायत करें। क्या में पाकिस्तान के चंद बरस बाद सियासी बसीरत से ज़रूरी इस्लाहात नाफिज की गई। ये हकीकत है कि पाकिस्तान में ज़रूरी इस्लाहात ने किसानों को फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन इन इस्लाहात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है पाकिस्तानी माशरे और सकाफ़त पर आलमगीरियत के 2 मस्बत असरात लिखें। पेज नंबर 115 के स्टार्ट पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर पड़ा हुआ है। आलमगीरियत ने पाकिस्तानी बरामदात के लिए मंडियों को वसअत दी है, गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब किया है, टेक्नोलॉजी और इल्म की मुंतकली में सहूलत फराहम की है। इस तरह सनतों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा हुआ है और रोज़गार के बेशुमार मौक़े पैदा हुए हैं। सार्फिन को अब वसी इक़साम की एशिया और खिदमात तक रसाई हासिल है। यहाँ तक कि कर लें, उसने 2 कहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ही आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलें। तो एक बामानी माशरे और रियासत की तश्कील के सिलसिले ने अफराद की क्या अहमियत है 3 सत्रों में लिखी। इसका आंसर पेज नंबर 112 पे है। नंबर 112 पे आ जाएं तो यहाँ बच्चों ये देखें समाजी असूलों और इक़दार की तश्कील, समाजी तब्दीली और तरक्की को आगे बढ़ाना, बरादरी और ताल्लुक़ के एहसास को फ़रोग़ देना, मुआशियत में हिस्सा डालना। ये 4 दिए गए, अपने कोई से भी
3 जो हैं वो याद कर लेने, तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो कवर हो जाएगा। बराह रास्त सूबाई हुकूमत के मातहत काम कर रहे हैं, इसका आंसर पेज नंबर 128 पे है। बच्चों पेज नंबर 128 के स्टार्ट पे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है टीचिंग अस्पताल, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट और चिल्ड्रन अस्पताल बराह रास्त सूबाई हुकूमत के मातहत हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सकाफ़त से क्या मुराद है और हमारी सकाफ़त किसकी अक्कासी करती है, इसका आंसर पेज नंबर 118 पे है। 119 का आंसर पड़ा हुआ है बच्चों। सकाफ़त किसी जगह पर मकीम अफराद के मुश्तरका अकायद, अंदाज़े रहन सहन, रस्म व रवाज, ज़बान और रवायात का नाम है। पाकिस्तानी सकाफ़त इस्लामी शायर की अक्कासी करती है। पाकिस्तानी माशरा अमली तौर पर पंजाबी, सिंधी, पश्तून, बलोची, कश्मीरी, बल्ती, ब्राहवी और सराइकी वगैरह सकाफ़त का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। इस यहाँ तक ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली में कायद आज़म ने क्या फरमाया। पेज नंबर 121 पे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मसाजिद और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या नस्ल से हो, इसका रियासत के मामलात से कोई हरगिज़ वास्ता नहीं है। ये था आज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। उस वीडियो को अपने पास सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा बच्चों। और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ डियर स्टूडेंट्स।